नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हम लोगों के इस बिजनेस रिलेटेड सीरीज़ में मैं एक नए प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये नेल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया है। नेल अर्थात कीली बनाने का बिजनेस आइडिया है। ये दिन दूना रात चौगुना चलने वाला धंधा है और इसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती है। बाज़ार में हमेशा डिमांड बनी रहती है। इसके लिए आपको बहुत कुछ सामान की ज़रूरत नहीं होती है। एक नेल बनाने वाली मशीन की ज़रूरत होती है। इसमें एक ग्राइंडर जो कि नेल का नोक बनाता है, एक पॉलिशर और एक स्टैंड की आवश्यकता होती है। इन चार चीज़ से आपका नेल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चालू हो जाता है। इन सब प्रोडक्ट को बनाने में बहरहाल 10 लाख रुपए तक का खर्चा होता है। मशीन छोटी बड़ी है, ज़रूरी नहीं कि 10 लाख लगे। यदि आप छोटी मशीन लेते हैं तो 5-6 लाख में चालू हो जाएगा और बड़े ही आराम से ये धंधा चलता है। बड़े शहरों में, बड़ी मंडियों में इसका डिमांड रेगुलर बना रहता है। आप जितना माल बनाएंगे उतना माल तुरंत बिक जाएगा, क्योंकि लकड़ी वाले इसे लेते हैं। इसके साथ कई बड़े कंपनियों में इसकी डिमांड बनी रहती है और इसका सेल दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि जैसे शटरिंग वाले लेंगे, शटरिंग वालों को इसकी आवश्यकता निरंतर पड़ती रहती है, क्योंकि मकान में लिंटर जहाँ पड़ेगा वहाँ बांस बल्ली और प्लाई की ज़रूरत पड़ेगी और बांस बल्ली प्लाई को यदि एक साथ बांधना है तो कीली की ज़रूरत पड़ेगी। कीली छोटी बड़ी सभी प्रकार की मशीन बना देती है और वही कीलियाँ आपको इन जो है शटरिंग वालों को बेचना है। आप जाके भी बेच सकते हैं या इसकी होलसेल बाज़ार है, वहाँ से भी बिकता है। यदि होलसेल बाज़ार आपको मालूम ना हो तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यदि मशीन आपको परचेजिंग में कोई समस्या आए तो आप मुझे वो भी कमेंट करिएगा। हमारे इधर जो है नेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन भी उपलब्ध है, मैं उनका भी लिंक आपको डाल दूँगा। नेल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ ध्यान रखने की बातें हैं। पर्याप्त मात्रा में आपके पास माल का स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि जब धंधा शुरू हो जाता है धीरे धीरे डिमांड आती है। शुरुआत में तो इतनी डिमांड नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे आप काम करते हैं आपके पास डिमांड रेगुलर बनी रहती है और इसकी फिर आपको माल स्टॉक में रखना पड़ता है, जिससे आप नेल बना के या कीली बना के उसकी सप्लाई कर सकें कस्टमर को। भाइयों और बहनों, नेल जो है छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सभी प्रकार की नेल आपको बनाने वाली मशीन लेनी पड़ेगी और अमूमन ये 2 प्रकार की मशीनें होती हैं। लेकिन आप शुरुआत करें तो एक ही मशीन से शुरुआत करें। जैसे जैसे काम चलने लगे, आपकी डिमांड आने लगे, वैसे वैसे मशीन आप बढ़ा सकते हैं। भाइयों और बहनों, कभी भी काम शुरू करें तो मूलधन पे बहुत फोकस रखें, क्योंकि डिमांड आने पर यदि आपके पास माल नहीं होगा तो आपको दिक्कत निरंतर होती रहेगी और आप धंधे में पिछड़ भी सकते हैं। इसलिए माल स्टॉक में रहना बहुत ज़रूरी है। साथ में इसमें टेक्निकल लेबर की भी आवश्यकता पड़ती है, या आप इसमें ट्रेनिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। जिस कंपनी से आप ये मशीन लेंगे वही आपको ट्रेनिंग अवेलेबल कर देगी बड़े ही आराम से। ये ट्रेनिंग आपकी 15 दिन की भी हो सकती है, हफ्ते भर की भी हो सकती है। जब मशीन सेटअप हो तो इंजीनियर के द्वारा आप पूरी जानकारी करें, तभी उसको जाने दें। और साथ में सर्विस सपोर्ट के बारे में बहुत ध्यान से देख लें, क्योंकि इस मशीन में यदि कुछ खराबी आएगी तो सर्विस सपोर्ट कहाँ से मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय रहता है। मशीन जो भी आप लेते हैं किसी अच्छी कंपनी के लिए, रेपुटेड कंपनी के लिए। वैसे यदि आप मुझसे कहेंगे तो मैं किसी अच्छी कंपनी का सजेशन इसमें डाल दूंगा आपको, तो आप उसको उसी प्रकार से काम कर सकते हैं।
भाइयों और बहनों, चैनल का उद्देश्य व्यापार को बढ़ाना है और लोगों को मदद करना है। भाइयों और बहनों, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन थोड़ा सा और सपोर्ट और लाइक की आवश्यकता बनी होगी, इसके लिए मैं अनुरोध करता रहूँगा। इसीलिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। दूसरी बात, मशीन, जो ये कई मशीनें आपको इधर कानपुर में मिल जाएंगी, कई मशीनें गुजरात में भी हैं, बड़े मशीन बनाते हैं वो मिल जाएंगे। कई बड़े बड़े शहरों में ऐसी प्रकार से आपको लोग बनाने वाले मिल जाएंगे जो नेल मैन्युफैक्चरिंग आपको मशीन बनाते हैं। आपको ये ध्यान देना है, किसी अच्छे ब्रांड का जिसका सर्विस सपोर्ट हो वही मशीन को आप पहले लें। भाइयों और बहनों, नेल पहले बना के एक बार उनके यहाँ चेक कर लें, उसके बाद ही आप इसको खरीदारी करने जाएं। और जब ये आप संतुष्ट हो जाएं कि ये नेल सही से बना लेता है, तभी इसको खरीदारी करने जाएं। भाइयों और बहनों, फिर उसको अपने यहाँ आके जो ट्रेनिंग अवेलेबल करा दे, उसी से आप इस प्रोडक्ट को लें। साफ सुथरी बात, पहले दिन ही कर दें। पूरा पेमेंट को आपको तो हार्ड कैश ही देना है, तो उसमें ट्रेनिंग पहले करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में यदि आप फंस गए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए चैनल हमेशा ट्रेनिंग पर ध्यान देता है। ट्रेनिंग आप करके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेके, मशीन में क्या क्या पुर्जे ख़राब हो सकते हैं, कहाँ से मिल जाएंगे, ये सब जानकारी लें, क्योंकि ये सब मूल बातें हैं। यदि आप इसको गुरेज कर देंगे या तब नहीं सीखेंगे तो बाद में आपको ये परेशानी दे सकता है। हालांकि इसके मैं जिन पार्टियों का नंबर दूंगा उनके यहाँ ऐसी समस्याएं नहीं हैं, इसलिए आप कमेंट करिएगा और मैं ऐसे लोगों का नंबर दे दूंगा। नेल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बहुत ही आराम से चलने वाला बिजनेस है। इसकी डिमांड आप पूरी नहीं कर सकते, इतनी डिमांड रहती है। बशर्ते आपको थोड़ा मार्केटिंग में मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि घर पे बैठे रहने से कोई धंधा चलता नहीं है भाइयों। आपको जाके मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपना पसीना बहाना पड़ता है, तभी धंधा चलता है। देखिए, मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है इस दुनिया में। मेहनत जितना आप करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, इसलिए मेहनत करने में कभी गुरेज न करें, क्योंकि जीवन का गूढ़ रहस्य ही मेहनत है। अच्छा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा।